बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर गुरुमुख प्रेमी जितने भी देश में और विदेशों में जहाँ जहाँ भी श्री आनंदपुर धाम दरबार के अनुयायी हैं, गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सभी दंडवत नित्य प्रति करते हैं। प्रणाम तो सारी दुनिया करती है अपने प्रभु के आगे, भगवान के आगे, लेकिन दंडवत प्रणाम विरले विरले गुरुमुख करते हैं जो मानने वाले हैं, श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी हैं। क्योंकि यहीं पर ये सीख मिलती है हम गुरुमुख प्रेमियों को दंडवत प्रणाम करने की, और बचपन से सिखाया जाता है। हम खुद भी विचार करें कि हमने कब से शुरू किया ये दंडवत प्रणाम करना। बचपन से ही हमें जो अपने माता पिता के साथ ये अवसर, सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि जब जब भी श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख हमारे माता पिता, बड़े लोग जो भी हमारे घर में बड़े हैं, बड़े रहे हैं, उनसे ये सीख मिली और उनको अपने बड़ों से या जिन्होंने खुद स्वयं शुरुआत की, श्री दरबार से सीख प्राप्त की, तो सबसे बड़े हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, श्री परमहंस अवतार दाता दीन दयाल, दया के सागर, जिन्होंने सभी को सिखला दिया। और इसी प्रकार जब हम बचपन से इस दंडवत प्रणाम को करते आ रहे हैं, जब भी सामना होता है श्री गुरु महाराज जी से, जब श्री आरती पूजा शुरू होती है, अपने घर में ही सही, घर के मंदिर में ही सही, कुटिया आश्रम में, सत्संग धाम में जाने का भी जब अवसर मिलता है बच्चों को अपने माता पिता के साथ, जैसे माता पिता दंडवत करते हैं, बच्चों को भी साथ में सुला देते हैं नीचे दंडवत प्रणाम की मुद्रा में। कुछ नहीं पता होता उनको, बच्चों को, लेकिन वो सब सीख जाते हैं और जीवन भर फिर उसी मुद्रा में सतगुरु से मुलाकात नित्य प्रति होने लगती है। और श्री दरबार में जब हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, गए हुए होते हैं, जब श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के आने का संदेश प्राप्त होता है, संकेत मिलता है, इशारा मिलता है, तो सभी गुरुमुख जो कि बैठे होते हैं, बैठे बैठे फिर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो जाते हैं, दंडवत कर देते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी आकर के सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने मुखारबिंद से सुंदर वचनों के द्वारा शुभ संकेत, हुक्मनामा देकर उठा देते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर खड़े हो जाते हैं और
अपने सतगुरुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक सर को झुकाए हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी फिर अपने कर कमलों से आशीर्वाद की मुद्रा में अपने कर कमलों को थोड़ा झुकाते हैं, उठाते हैं, झुकाते हैं, उठाते हैं, इशारा करते हैं कि अब बैठ जाओ। पहले उठा देते हैं, फिर बिठा देते हैं। ये जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं उन्हें कोई संकोच नहीं है, चाहे मालूम हो किसी को कि इसका अर्थ क्या है, पूरा पूरा अर्थ ना मालूम हो, ठीक से ना जानते हो, लेकिन ये जरूर भीतर में एक आदर भाव बना हुआ है कि ये अपने सतगुरु का आदर सत्कार है, हमने कर दिया है, सतगुरु को दंडवत करनी है, ये अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमने माथा टेका, पूरे शरीर को साष्टांग दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। और अगर इसका मतलब समझने की भी कोशिश करें तो कोई मुश्किल नहीं है। दंडवत का अर्थ होता ही यही है कि अपने सतगुरु देव परमात्मा के प्रति पूरा का पूरा समर्पण भाव, संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। अब कोई देखते हैं कि हम दुनियादारी में कई बड़ों बुजुर्गों से मिलते हैं, किसी के प्रति कितनी श्रद्धा होती है, किसी के प्रति कितनी श्रद्धा होती है, हम किसी को थोड़ा सा सिर हिला देते हैं, जब आमना सामना होता है थोड़ा सा सिर हिला देते हैं, कुछ बोलते नहीं। ये अपना स्वभाव भी हो सकता है। कुछ लोग आपस में मिलते हैं तो सिर भी हिलाते हैं, कुछ मुंह से बोल देते हैं, राम राम कर दिया, नमस्कार कर दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट वगैरह। दीपावली आ गई तो हैप्पी दिवाली, दीपावली की राम राम, होली की राम राम। इस प्रकार से एक आदर भाव का ये अपने आप में हमारे अंदर ये भाव है आदर सम्मान का, कि किसी से मुखातिब होना है तो इस प्रकार अच्छे भावों से, अच्छे सुंदर, जो एक हमारी चाल चलन को भी ये दर्शाते हैं ये भाव। ये भी बड़ों बुजुर्गों से शिक्षा प्राप्त होती है। ये सामाजिक जो ज्ञान है, सामाजिक आदर सत्कार की बात है अपने बड़ों के प्रति। और गुरमुख प्रेमी जो आपस में मिलते हैं तो वो भी सर हिलाकर जय सच्चिदानंद बोल देते हैं। और कोई गुरमुख प्रेमी दोनों हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद बोलते हैं। गुरमुख जब मिलते हैं, कोई आदरणीय महात्मा जी से मिलन होता है तो चरण वंदना बोल देते हैं भगत लोग। महात्मा जी फिर जय सच्चिदानंद बोलकर जवाब दे देते हैं। और जब इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी से मुखातिब होते हैं तो सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी ओर से सुंदर भावों का जो अपने भीतर हमने संजो रखे होते हैं श्री गुरु महाराज जी के प्रति, सुंदर भावों को प्रस्तुत करते हैं एक प्रकार से। अगर श्री गुरु महाराज जी से फोन पर बात होती है आदरणीय महात्मा जनों की, जब श्री गुरु महाराज जी का फोन कॉल महात्मा जन या भगत जन भी अगर ऐसा अवसर प्राप्त करते हैं तो
श्री गुरु महाराज जी के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए यही बोलते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कबूल हो। क्योंकि वहाँ दूरी है, जब सामने होते हैं तो मौन मुद्रा में ही दंडवत प्रणाम कर देते हैं और श्री गुरु महाराज जी फिर अपने मुखारबिंद से सुंदर वचनों से बोलकर उठो गुरुमुखों उठो कह करके उठाते हैं। और जब इस प्रकार से देखने का नहीं अवसर होता, केवल फ़ोन कॉल द्वारा जब श्री गुरु महाराज जी से बात करने का अवसर किसी को मिलता है तो वो बोल करके ये दर्शाते हैं कि हमने दिल से भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया है। तब श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद अपने मुखारविंद से फरमाते हैं। और इसी प्रकार से दंडवत प्रणाम कोई श्री आनंदपुर धाम की ही मर्यादा हो ऐसा नहीं है। ये आद जुगाद से चली आ रही बहुत ही, जब से सृष्टि रची तभी से चली आ रही ये परंपरा है। लेकिन कुछ विरले ही जन, विरले ही लोग गुरमुख जन, जैसे कि श्री आनंदपुर धाम के तो सभी अनुयायी भली भांति समझते हैं। जो नए जुड़ते हैं वो पहले तो बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं, क्योंकि जब इसमें समर्पण भाव का जिक्र आ गया, इस दंडवत प्रणाम का वास्तविक अर्थ यही है, पूरा परिपूर्ण अर्थ यही है कि समर्पण भाव कर दिया हमने, हम समर्पित हो गए। देखने में तो यही दर्शाया जाता है दंडवत प्रणाम करके, और भीतर भी अपने भावों के अंदर ये पूरी साजो सज्जा हो कि वास्तव में हमने समर्पित अपने आप को कर दिया है, तो सही मायने में एक दंडवत प्रणाम को चरितार्थ हमने कर दिया, जो वास्तव में होना चाहिए। जो दंडवत प्रणाम का मतलब उसको हमने उजागर कर दिया कि हम वास्तव में समर्पित हैं अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में। अपने आप को मिटा दिया है हमने, अपने आप को झुका दिया है। कितना झुकाया है, जैसे गुरमुख प्रेमी आपस में मिलते हैं, कोई थोड़ा सा सिर हिलाते हैं, कोई पूरा हिलाते हैं, कोई हाथ जोड़कर अपना गर्दन को अच्छे से झुका देते हैं, मन के भीतर भी सुंदर भाव हों। अब कोई चाहे तो फॉर्मेलिटीज करे, ये नियम तो है ही, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, लेकिन सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सामने तो पूरे का पूरा समर्पण। तभी ये जिक्र आता है कि दंडवत प्रणाम के मायने जो है समर्पण भाव होता है। इसको समर्पण भाव करते हैं, कहते हैं कि पूरा हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। इसी को संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। श्री गुरु महाराज जी को जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हम एक मृत शरीर की तरह अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं, हो रहे होते हैं। और फिर भगवान जी का, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा होता है, उठो गुरुमुख उठो। ये हुक्मनामा जब मिलता है तब हम गुरुमुखों को समझें कि एक नया जीवन मिल जाता है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। जब जब भी दंडवत प्रणाम करते हैं
इसके और कितने फायदे होते हैं वो तो गिनाए नहीं जा सकते। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके अलभ्य लाभ हैं कि अपने पूरे शरीर को धरा पर, जमीन पर इस प्रकार से लिटा देना और अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल प्रफुल्लित करते हुए ये सारी जितनी भी चित्त वृत्तियों की एक मर्यादा है, यही मर्यादा, यही समर्पण भाव हमारा इस दुनिया में कहाँ कहाँ होता है। हम संसार में कितनी जगह ये दंडवत प्रणाम करते हैं या हाथ जोड़कर माथा टेकते हैं मेज पर, जहाँ श्री गुरु महाराज जी के आगे मेज रखी होती है। कुटिया पर हम जाते हैं, सिंहासन बना हुआ है। किस प्रकार मर्यादा पूर्ण होकर के हम सभी परमहंसों को बारी बारी से हाथ जोड़कर उस पर हाथों, जुड़े हुए हाथों पर अपना माथा टेकते हैं या उस मेज पर अपना माथा टिका के हाथों को इधर और उधर वहाँ पर रखते हुए इतना प्रेम भाव से माथा टेकते हैं। ये अपने भीतर जो ये पुख्ता ख्याल हो, अपने सतगुरु से हम मिल रहे हैं, मिलन हो रहा है, ये सुंदर अपने भीतर भाव संजोए हुए केवल सतगुरु से ही ये जुड़ाव हमारी चित्तवृत्तियों का हो रहा होता। हम घर से चलते हैं तो यही ख्याल लेकर कि हम श्री गुरु महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, कुटिया पर जा रहे हैं, आश्रम पर जा रहे हैं, श्री आनंदपुर जा रहे हैं, या अपने घर में हम बैठे हुए हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, जिस कमरे में बना हुआ है, जिस भी जगह पर बना हुआ है, और हम जिधर भी खड़े हुए हैं वहाँ से चल पड़ते हैं कि आरती पूजा का प्रोग्राम हो गया। घर में आवाज़ आ जाती है कि कोई एक व्यक्ति हमारे घर में से जो श्री आरती की जोत जलाता है वो फिर सबको बुलाता है, आरती शुरू हो रही है, सब आ जाओ। तो जहाँ जिस कमरे में भी होते हैं, जिस मुद्रा में, तो हम जवाब भी देते हैं कि आ रहे हैं। तो फिर थोड़ा इंतज़ार भी हो सकता है, होता हो, या फिर 1 मिनट में इंतज़ार करके, यानी सब के सबको ये अलर्टता होती है, सभी अलर्ट पर रहते हैं कि कितने बजे आरती पूजा होनी है तो होनी है। और जो सर्वप्रथम ये कार्य करता है, शुरू करता है, वो दूसरों को संबोधित करते हुए बुलाता है और सब के सब मर्यादा पूर्वक, यानी जहाँ जिस जगह पे खड़े होते हैं तो हमें ये उसी वक़्त ध्यान में आ जाता है कि हम गुरु महाराज जी के सन्मुख पहुँच रहे हैं। तो पहला कार्य यही है कि दंडवत प्रणाम शुरू करना। किसी भी कार्य को, सुबह की श्री आरती पूजा है या सुबह सवेरे हम उठे हैं, दंडवत प्रणाम से मुलाकात अपने सतगुरु से हम करते हैं। ऐसा भाव दुनिया में हमारा किसी के प्रति नहीं होता, किसी के भी प्रति, केवल सतगुरु के प्रति होता है। यानी हमने इतना बड़ा दर्जा अपने सतगुरु को दिया है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। यही भाव भी हमारे भीतर होना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई नहीं है उनसे बड़ा। और मुखातिब होते ही, सामने आते ही सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करते हैं जब श्री आरती पूजा का समय होता है। उसके बाद ही श्री आरती पूजा को हम शुरू करते हैं, या शुरू हो गई है तो हम अपना दंडवत प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं आरती में। यानी पहला कार्य यही है, हमने समर्पित होना है पहले, और इस बात को समझ पाएं कि जिस कार्य को करना है, जिसके मुखातिब होना है, उसको पहले समर्पण हो जाओ। जिस कार्य को भी करना हो, उस कार्य के समर्पण होकर उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य में सफलता मिलेगी।
अगर श्री गुरु महाराज जी के सामने आरती पूजा कर रहे हैं तो श्री गुरु महाराज जी के प्रति, श्री आरती पूजा के प्रति समर्पण भाव करके फिर श्री आरती पूजा शुरू करते हैं। श्री आरती की थाली को हाथ में लेकर फिराते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए आरती गाते हैं, यानी समर्पण भाव कर दिया है तो उसका लाभ जो है हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। आरती तो वैसे भी हो जाएगी, दंडवत प्रणाम कर दिया तो भी आरती हो जाएगी, दंडवत प्रणाम नहीं किया तो भी आरती हो जाएगी, समर्पण भाव किया तो भी हो जाएगी। लेकिन आरती किसकी हो जाएगी? आरती हम गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर फेरते जरूर हैं, लेकिन आरती सही मायने में जो कि एक ज्योत है जो जल रही है, वो हमारी भीतर में जलती हुई ज्योत की वो प्रतीक है, वो ज्योति जो हमारे हाथों में ज्वाला हमने जलाई है, ज्योत जलाई है। इस ज्योत से, बाहर की ज्योत से भीतर की ज्योत को जलाना है, जगमगाना है। भीतर इस ज्योति का प्रकाश फैलाना है। ये सतगुरु के आगे खड़े होकर जितने भी शब्द हम बोलते हैं, गाते हैं, श्री आरती पूजा का गायन करते हैं, एक एक शब्द जो है अलभ्य लाभ हमें प्रदान करता है। जब भी श्री गुरु महाराज जी के सामने आते हैं, अपने आप को हम लुढ़का देते हैं उनके चरणों में, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो जाते हैं और अपने आप को मिटा दे रहे हैं। मिटा दिया हमने अपने आप को मिटा दिया है और एक मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। और जो भी पिछली दंडवत के बाद हमसे कोई गलतियां हुई, भूल हुई, अभी शाम का समय है, श्री आरती पूजा का समय, हमने दंडवत प्रणाम किया है, आरती शुरू होने वाली है, तो जो सुबह दंडवत प्रणाम किया था, सुबह से लेकर अब तक बीच में जो भी हमने दिन में कार्य किए, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी बहुत सी गलतियां, बहुत से पाप हमसे हो जाते हैं। जब हम अभी दंडवत प्रणाम किए हुए हैं, अपने आप को हमने मृत घोषित कर दिया, अपने भावों से हमने अपने आप को मिटा दिया। श्री गुरु महाराज जी के आगे हम इस प्रकार समर्पित हो गए हैं। संपूर्ण रूप से समर्पण होना यही है कि अपने आप को मिटा देना, और मिटा दिया हमने। और जो भी पाप कर्म, कोई कमियां, कोई गलतियां हमसे हुई, वो इस प्रकार से मृत हो जाने पर वो सारी की सारी हमारे सर से भार उतर कर सतगुरु के चरणों में पहुंच गया। हमने सतगुरु के चरणों में जो कुछ भी था, सब कुछ जब अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को मिटा दिया, तो फिर हमारे पास गलतियां, सल्तियां, कोई कमियां, खामियां, पाप कुछ भी नहीं बचा। हम मिट गए। और श्री गुरु महाराज जी ने जो हुक्मनामा दिया, उठो गुरमुख को उठो कह के उठा दिया, जो नव जीवन दिया, तो वो फ्रेश बिल्कुल हमें नव जीवन का संचार हमने हमारे भीतर कर दिया। और अब जितनी देर श्री आरती पूजा पाठ करना है, अपने भीतर में सब कुछ सतगुरु के वचनों का, श्री आरती के सुंदर सुंदर शब्दों का, जो कि एक एक शब्द अलभ्य लाभ से भरा हुआ है। इतना लाभ कि अगर अमल करें तो फिर लाभ को गिना नहीं सकते, हम तोल नहीं सकते, लाभ को नाप नहीं सकते। वास्तव में अपने आप को मिटाना ही समर्पण भाव होता है। रोज नित्य प्रति कई कई बार दंडवत प्रणाम करने का भाव ये भी होता है कि बेशक हम इस ख्याल को न रखते हुए केवल सब ऐसा करते हैं, और हम भी बरसों से करते आए हैं, तो हमने भी कर देनी है, दंडवत प्रणाम कर दिया है। कई भाई बहन
नए जो जुड़ते हैं, पहले पहल जब भी अवसर मिलता है, कुटिया पर जाना हो, चाहे दरबार में जाना हो, चाहे अपने घर के मंदिर में, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में नया जुड़ता है, कोई गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़ता है नया, पहले पहल दंडवत करने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा महसूस होता है, शर्म सी महसूस होती है, क्योंकि अपने आप को मिटाना बड़ा मुश्किल है, समर्पित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इतिहास अगर हम पढ़ें, शास्त्रों में पढ़ें, तो समर्पण भाव बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी उम्र वाले लोगों ने छोटी उम्र वाले लोगों के सामने भी समर्पण भाव किया है। और हम इसी उम्र के नज़रिए से ही हम बहुत मुश्किल में आ जाते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं फलां पद पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इस प्रकार कैसे सो जाऊँ ज़मीन पर। लेकिन हम देखें, जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर आते हैं, या श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम जाते हैं, या श्री आनंदपुर से कहीं और दूसरे शहरों में जाते हैं, जैसे श्री गुरु महाराज जी आए दिन कहीं ना कहीं इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को चिताने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। श्री कार जब आ रही होती है तो वहाँ आश्रम के बाहर सड़क पर दूर तक कालीन बिछाए होते हैं, कहीं पर नहीं भी होते, कुछ भी बिछाया हुआ नहीं भी होता, गुरुमुख प्रेमी ऐसी जगह पर भी खड़े होते हैं, तो श्री कार के आगे दंडवत प्रणाम कर देते हैं। वहाँ तो मिट्टी भी होती है नीचे, अपने घर में तो ऐसा नहीं होता, मिट्टी नहीं होती है। दरबार में जाते हैं, दर्शन हाल में होते हैं, तो वहाँ दरिया बिछी होती है, मिट्टी नहीं होती है। लेकिन वहाँ जहाँ सड़क पर श्री कार आश्रम की ओर आ रही है, वो तो किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में आश्रम बना हुआ है, तो वहाँ श्री कार को देखकर ही, कार के नज़दीक आने पर भी गुरुमुख प्रेमी वहाँ सड़क पर ही, जहाँ मिट्टी कंकर भी होते हैं, भले ही कितनी सफाई की जाए, मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन जिनको दंडवत प्रणाम करना है वो गुरुमुख प्रेमी तो दंडवत प्रणाम करते ही हैं और कर देते हैं। और जो नए जुड़ते हैं, धीरे धीरे फिर सबको देखते देखते ही सही, लेकिन वो भाव बार बार के अभ्यास के कारण, बार बार सबके साथ होने के कारण ये दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन इसका मतलब जो है वो यही है कि समर्पण भाव। और ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये भी दर्शाता है दंडवत प्रणाम करना, इसके मायने ये भी होते हैं समर्पण भाव के कि संसार में कहीं भी किसी से भी मिलन हो, किसी से कोई काम पड़े, किसी से कुछ सीखना हो, किसी का आदर सत्कार करना हो, बेशक शारीरिक मुद्रा से दंडवत प्रणाम न करें, लेकिन इसका जो मतलब होता है दंडवत प्रणाम का कि समर्पण भाव, अपने आप को उसके सामने जैसी भी स्थिति है उसी स्थिति में प्रस्तुत करना, अपना भाव उसको अर्पण करना, उसको सौंप देना अपने आप को। फिर जो उससे कुछ सीखना है, वो छोटा है बड़ा है, लेकिन जब उससे कुछ प्राप्त करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो फिर छोटा तो वो होता है जिसने प्राप्त करना हो, और छोटा बन के प्राप्त करने में जल्दी सफलता मिलती है, पूरी सफलता मिलती है। और एक ये भी संकेत हमें समझना चाहिए कि अक्सर देखा जाता है कि जब कुटिया में जाना हो या घर में भी हो, अगर 5, 7, 8, 10 सदस्य होते हैं कई घरों में, गुरुमुख परिवारों में श्री आरती की थाली हाथ में होती है, उसको थोड़ा सा समय पर रख दें,
जयकारा निस्तारा से पहले श्री आरती की थाली को रख दे। सभी के दंडवत प्रणाम करने से पहले रख दे, क्योंकि जब सब दंडवत प्रणाम की मुद्रा में होते हैं उस वक़्त थाली को रख कर जब वो स्वयं जब अपनी जगह ग्रहण करेगा, दंडवत प्रणाम के लिए जगह चुनेगा, तब किसी न किसी के आगे से उसको गुजरना होगा। जो दंडवत प्रणाम किए हुए हैं किसी के आगे से कदम नहीं उठाना, क्योंकि उन्होंने श्री परमहंसों के आगे दंडवत प्रणाम किया हुआ है। अगर हम किसी के आगे से गुजरते हैं तो समझो हमने अनादर किया उनके दंडवत प्रणाम का। ये हमेशा ध्यान रखें। जैसा कि श्री परमहंसों के आगे कुटिया में अक्सर देखा जाता है, ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जल्दी कहने के बाद भी जल्दी सी समझ नहीं आती, क्योंकि वो इसको अच्छे से समझना नहीं चाहते। दंडवत प्रणाम के भाव को बड़े रूप में नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते। अगर जो समझना चाहते हैं वो गुरमुख जन ध्यान भी रखते हैं। क्या कि जब श्री आरती पूजा की समाप्ति पर श्री आरती को कोई हाथ में लेकर खड़ा रहता है, या फिर जो आरती से रह गए होते हैं, विनती पूरी होने के बाद में उनको आरती का अवसर दिया मिलना होता है, तो जिसके हाथ में आरती है वो थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करे और जल्दी आरती को घुमा। तो 4 फेरे आरती को लगाना ज़रूरी नहीं है कि 4 फेरे हम तो लगाएंगे, फिर किसी के लिए समय रहे या ना रहे। और तब तक महात्मा जन भी होते हैं वहाँ पर, या कोई भाई जन होते हैं, और संगत माथा टेकती है, दंडवत प्रणाम करती है, तो वो कोई चमर लेके खड़ा हुआ है तो खड़े ही रहेंगे। जब तक सब दंडवत नहीं कर देंगे तब तक चमर लेकर खड़े रहेंगे। तो ज़्यादा देर चमर लेकर खड़े होने से क्या होगा, श्री आरती को ज़्यादा देर तक हाथ में लिए हुए खड़े क्या होगा, या 4-4 फेरे लगाने से क्या होगा, सब दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो जाएंगे। फिर जो 3-4 जने ऐसे खड़े रहेंगे वो फिर सबके आगे से सबके सिर झुके पड़े हैं, मस्तक सतगुरु के चरणों में झुके हुए हैं, दंडवत प्रणाम किए हुए हैं, और उनके आगे से फिर सबके सिर के आगे से अपने पैरों को हम चलाते जा रहे हैं, कदम दर कदम चलते जा रहे हैं। ये गलत है और ये सीखने को क्यों तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई आज के हम नए हैं, बरसों हो गए, तो क्या बरसों तक हम चलाते रहेंगे इस प्रकार की लापरवाही को, गलतियों को? क्या ये सतगुरु की प्रसन्नता है? सतगुरु को प्रसन्न हम कर रहे हैं? वास्तव में कोई सोचता है कि आरती की थाली मैं लेके खड़ा हो जाऊँ, कोई सोचता है कि मैं ज़्यादा देर घुमाऊँ। कभी कभी कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है, केवल भाव से ही सब कुछ हो जाता है। तो मात्र सबको देखते हुए, संगत की भीड़ देखते हुए, सबको सुविधाजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए मात्र हाथ लगा दिया आरती को। 2 चक्कर नहीं घूमे तो क्या हुआ, 1 चक्कर भी फिरा दिया आरती का, आधा चक्कर फिराकर पूरा आधा हुआ नहीं कि दूसरे को दे दिया, तो क्या है? श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हमारे भावों से हो। हमारे भाव सुंदर होने चाहिए कि हमने आधी फेर ली है तो आधी हमारा कोई भाई बहन वो फिरा ले, वो भी हाथ लगा ले और सबका नंबर आ जाए। यही भाव माथा टेकने में होना चाहिए कि दूसरे के लिए पहले ख्याल रखें। अगर कोई दूसरा उत्सुक है तो उसका ख्याल पहले रखें। बैठने की जगह मिली कि नहीं मिली, हमें मिल गई है तो दूसरे को, आने वालों को हाथ जोड़कर एक इशारा करें कि आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। दंडवत करते वक्त भी कोई ऐसी मुद्रा बनाकर रखें। कई बार संगत भीड़ अधिक होती है, जगह कम होती है, तो ऐसी मुद्रा में दंडवत प्रणाम करें कि अपने आसपास काफ़ी जगह हो जाए, सारी जगह को कवर करते हो। जो अपनी अच्छी सोच का धनी है वो अपनी सोच का लाभ
दूसरे को कराए। पर उपकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई गुरु महाराज जी आकर सेवा बताएंगे या महात्मा जी कोई सेवा बताएंगे, बाई जी सेवा बताएंगे तो वही सेवा करने से परोपकार होगा। स्वयं ख्यालों ही ख्यालों में चलते फिरते ही श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंसों के सामने बैठे, जहाँ कहीं असुविधा हो रही है उसको सुविधा में बदलने के लिए हम प्रस्तुत रहे तो हो गया परोपकार। कोई अवसर छोड़ना नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, कुटिया में बैठे हुए या आए हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और सबसे अहम बात यह कि सबसे पहले आने का प्रयास करें। अगर 5 बजे संध्या के समय श्री आरती शुरू होती है तो हम 5 बजे आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 5 बजे ही पहुँचें। 10 मिनट पहले आ सकते हैं, 15 मिनट पहले आ सकते हैं, आधा घंटा पहले आ सकते हैं। कोई कार्य हमें बता दिया जाएगा। गनीमत तो मौका मिलता है। अगर कोई वहाँ खड़े खड़े व्यवस्था करने की सेवा मिल जाए, कोई दरी को ठीक करना है, कोई ढोलक इधर से उधर रखना है, माइक लगाना है, माइक को समेटना है, तो जितना भाव हमारे भीतर में सुंदर होगा सतगुरु की प्रसन्नता उतनी अधिक उतरेगी। और सतगुरु की प्रसन्नता उतरेगी उससे पहले हमारे भीतर में सब कुछ, अपने भीतर का अंदर का वातावरण सुंदर बन जाएगा। हमने अपने आप ढूंढ ली सेवा। किसी को देखने दिखाने की जरूरत नहीं। हमारा रूटीन कार्यक्रम होना चाहिए। कहीं भी अव्यवस्था है, बहुत प्रकार से ये हमारे हिस्से में सेवा मिल सकती है, परोपकार मिल सकता है। कोई जाना चाहता है दरबार में, किसी को कुछ पूछना होता है, उसको बढ़ चढ़ करके हम अच्छी राय दें। कोई नया व्यक्ति है, उसका मन लगे, उसके लिए कुछ प्रयास करें। अगर किन्हीं के साथ जाने का अवसर मिलता है, संगत के साथ जाने का अवसर मिलता है, तो उनको अधिक से अधिक राहत पहुंचाएं, उनको लाभान्वित करें। सामान होता है, सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करें कि सबको यथा योग्य लाभ पहुँचे। और वहाँ पहुंचकर भी दरबार में सामान का बस से उतारना होता है, बस में चढ़ाना होता है। जहाँ भी अवसर मिले अवसर का लाभ प्राप्त करना चाहिए। और दंडवत के मायने हम समझ लिए हैं, समझने का प्रयास करते चले जाएं और अधिक प्रयास करें। जितना समझे हुए हैं उससे आगे समझें। अभी कहने को हर कोई कह सकता है। बहुत ऐसे हमारे अनन्य गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार के हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि ये बहुत मर्यादापूर्ण ये भाव हैं। लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, वे अपनी समझ को बढ़ाते हुए, अपना दायरा बड़ा करते हुए इस दंडवत प्रणाम के बारे में कि ये आज से हमने इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करना है कि हे गुरु महाराज जी, हमने आपके श्री चरणों में समर्पण कर दिया है, हमने अपने आप को मिटा दिया है। अब नया जीवन प्रदान कर दीजिए और नई व्यवस्था हमारे भीतर कर दीजिए। अब हमें खड़े होकर आपके आगे श्री आरती का लाभ प्राप्त करना है। इस प्रकार की एक 10 सेकंड के अंदर भी हम बहुत कुछ अपने भीतर भर सकते हैं।
जितना लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं और इस प्रकार रोज़ नित्य नया जीवन प्राप्त करते रहें, अपने आप को मिटाते रहें और अपने आप को नया जीवन प्रदान करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।